नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वक्त हो चला है रण क्षेत्र का। इस्लामाबाद जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई समर्थित सांसदों के चोर चोर के नारों और हंगामे के बीच पीएमएल-एन नेता शहबाज शरीफ ने गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अपने भाषण में शहबाज ने देश के सामने मौजूदा चुनौतियों का जिक्र किया और एक बार फिर कश्मीर का राग अलापना भी नहीं भूले। शहबाज ने वैश्विक समुदाय से कश्मीर की स्थिति पर चुप्पी तोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि हमें नेशनल असेंबली में कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए प्रस्ताव पारित करना चाहिए। उन्होंने अपने पहले भाषण में भारत के खिलाफ जहर उगला है। शहबाज ने नेशनल असेंबली में अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि कश्मीर को आजाद कराएंगे। हद इस बात की है कि चंदा मांग के चुनाव कराने वाला पाकिस्तान कश्मीर के राग अलाप रहा है। जिससे पाकिस्तान नहीं संभल रहा, वो कश्मीर की मांग कर रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रोजगार से हटाकर कश्मीर के नाम पर बरगलाने पर लग गए हैं। शहबाज शरीफ आज दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पिछले महीने हुए चुनाव में उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रही और किसी तरह से जोड़ तोड़ और साजिश से सरकार बनाने में लगे रहे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर वहां की सेना का हाथ है, जो पाकिस्तान में कठपुतली सरकार बनाकर देश की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहती है और पाकिस्तान की आवाम को कश्मीर में उलझाकर सत्ता की रोटी सेक रही है। इधर उधर की तरह नजर न दौड़ा, पहले अपने घर को देखे, उनको 2 वक्त की रोटी दे। बेचारे लोगों को सियासत कम करें और जो एजेंडा 70 साल से चलाया उसमें उनको कुछ नहीं मिला और जिस तरफ उनको लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए था, बिजली, अनाज, एग्रीकल्चर, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो शलतार खन द्राख ने किया तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान जिससे अपना देश तो संभल नहीं रहा और कश्मीर को आजाद कराने की बात करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान की ओर से कोई ऐसा बयान दिया गया। इससे पहले कई बार ऐसा बयान पाकिस्तान की ओर से दिया जाता है और एक बार फिर शपथ लेने से पहले ही शहबाज ने इस तरीके का बयान दिया। हालांकि अब आपको बता दें कि उन्होंने शपथ भी ले ली है, प्रधानमंत्री वो बन चुके हैं दूसरी बार वहां पर, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ अश्विनी शाही हैं जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महमूद शिराजी पाकिस्तान पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। महमूद जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपने सुना ही होगा किस तरीके से पाकिस्तान के हालात शायद आप मुझसे ज्यादा बेहतर ही जानते होंगे और समझते होंगे। उसके बाद कश्मीर को आजाद कराने की बात करना, पाकिस्तान तो संभाल लीजिए पहले। जी, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जब उन्होंने वज़ीर मुंतखब हुए तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा है कि कश्मीर जो है उसको हम उसकी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उस खित्ते को होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान वाला कश्मीर है या इंडियन कश्मीर है। तो हमारी तो ये एक डिमांड है कि 1948 की करारदादों के मुताबिक आप वहाँ लोगों को हक़ राय दही दीजिए, वो चाहे पाकिस्तान के साथ रहें चाहे इंडिया के साथ रहें या आज़ाद रहना चाहिए, उनकी मर्जी है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ना इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है आपको। नहीं, कश्मीर तो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। पहले मेरा तो कहना यह है, पहले पाकिस्तान की तो चिंता कर लीजिए, पहले पाकिस्तान की चिंता कर लीजिए ना सर। भुखमरी से वहां पर लोग मर रहे हैं। तो देखें, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इंडिया 5वीं बड़ी मईशत है, लेकिन वहां भी 80-90 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो वहां तो एक डार्क साइड तो हर जगह रहती है, चाहे वो दुनिया की कोई भी जगह हो। वो हम ये बात नहीं करते, हम तो यही कहते हैं कि गुर्बत को मुकाओ, पहले गुर्बत खत्म कीजिए, फिर बाद में इख्तलाफी बात कीजिएगा। अच्छा, आपने सुना तो होगा अमजद आइब मिर्जा की ओर से क्या बयान आज दिया गया जब शहबाज शरीफ ने कश्मीर को आजाद कराने की बात की। उन्होंने यही तो कहा कि पहले यहाँ पर जो लोग भूख से मर रहे हैं उनको तो देख लीजिए आप। देखिए, पाकिस्तान के लोग ही यही बात कह रहे हैं।
शहबाज शरीफ ने बिल्कुल यही कहा है कि जो कश्मीर है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस खित्ते को होना चाहिए, इस खित्ते के लोगों को आज़ादी का हक मिलना चाहिए। उनको एक राइट तो मिले ना कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड कौन करेगा? तो ये 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है इस पर, जिस पर भारत ने उस वक्त हाँ भी किया, उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त, लेकिन उसके बाद भारत उससे मुकर गया ना कि उन करारदादों पर अभी तक अमल नहीं हुआ, ना वहां के लोगों को राइट दिया गया है कि वो चुन सकें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। जय सोडी जी, आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, सवाल ये था कि आखिर भारत के लिए शहबाज शरीफ का पीएम बनना फायदेमंद है या फिर नहीं। ये तो साबित हो गया उनके बयान से ही कि दोस्ती का हाथ तो दूर की बात, हालांकि ये बयान उनकी ओर से दिया जाता है कि दोस्ती करेंगे, लेकिन कश्मीर का आलाप पहले ही रागना शुरू कर दिया। जय हिंद कनिका जी। जी जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा, तब दोनों देशों की तिजोरियां लगभग खाली थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत भारत की आर्थिक हालत से अच्छी थी जी। 1960 में पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी और भारत की थोड़ी कम 82.2 अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन ऐसा क्या बदला 1960 से 2024 में कि पाकिस्तान कंगाली के हालात में आ गया और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जी। बदला ये पाकिस्तान की नीयत और नीतियां, और नीयत और नीतियों के पीछे एक ही शब्द है जिसने पाकिस्तान को ले डूबा, और वो है कश्मीर जी। जब तक पाकिस्तान कश्मीर का राग नहीं अलापता रहेगा, उसकी सेना मजबूत नहीं रहेगी। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापना बंद कर दिया, उस दिन पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे जाएगा। आज पाकिस्तान में रोटी नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए। कुछ महीने पहले पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है चित्राल जी, वहां पे आटा की कीमत 1200 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो हो गई। और आप भारत में देखिए कि हमारे गरीब से गरीब आदमी भी एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो कनिका जी, जहां तक शहबाज शरीफ का सवाल है, पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इमरान खान, मरियम भुट्टो, कोई भी बन जाए, भारत को कभी भी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब भारत ने पाकिस्तान पे भरोसा किया है, पाकिस्तान ने भारत की पीठ पे छुरा ही घोंपा है। बिल्कुल अश्विनी जी, अब आपके पास आना चाहूंगी और आपसे भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान की ओर से ये बयान दिया गया हो। प्रतिक्रिया पहले आपकी लेना चाहूंगी सर, आगे चर्चा जारी रहेगी। कनिका जी, विश्व के द्वारा सर्टिफाइड भिखारी देश है पाकिस्तान, जिसके नए नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और उनके मजबूरी है कश्मीर का राग अलापना। अब कश्मीरी उनको जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं जी, कि जो हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के लोग हैं, उनका विकास ये बताता है कि उस भूखे नंगे पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में उस कश्मीर के लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर जहां आटा नहीं है, जहां इनकी भाषा का अगला अंश तो सुन लीजिए किस तरीके से इन्होंने कहा, बिजली कितनी चोरी करते हैं लोग, बिजली चोर पड़े हैं पाकिस्तान में जी। उन्होंने कितना कहा कि हम लोग कितने कर्ज में हैं, कोई देश उनको आज कर्ज देने को तैयार नहीं, कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं दूसरे के जहाज पर बैठकर। जिस देश में ये कटोरा लेकर कर्ज मांगने पहुंचते हैं, उस देश में हिंदुस्तान उतना बड़ा मंदिर बनवाता है, उद्घाटन करता है। आज वो भी देश उनके साथ नहीं है। कितने देश हैं उनके साथ? कोई उनके साथ नहीं है। हिंदुस्तान में जितना आज फॉरेक्स रिजर्व है, उतना उनका जो है उससे बहुत कम कर्जा मांगने के लिए चारों तरफ घूम रहे हैं। तो शहबाज शरीफ जी को मेरी नेक सलाह है कि पहले अपने गिरेबान में झांकें, अपने देश के लोगों की गुर्बत को दूर करने की बात करें, कुछ बेचें, जैसे भैंसें बेची गई थी और गधे बेचे जा रहे थे, कुछ हवाई जहाज बिके, कुछ एयरपोर्ट बिके, ये सब कुछ देश का हिस्सा बेचें। चाइना तो पहले ही ले चुका है उनको, लेकिन उनकी स्थिति कश्मीर के लायक बात करने की नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान आज मजबूत है विश्व में जी। आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, राजनीतिक रूप से, विदेश नीति के रूप से वो कहीं स्टैंड करते हैं। G20 का मेंबर कौन होता है? विश्व के
संपन्न देश, उसमें कहीं नीचे वाला भी स्थान है क्या पाकिस्तान के पास? तो ये लोग वो हैं जो जैसे एक हाथी होता है बड़ा सा, कनिका जी, किसी गांव में आता है और झूमता हुआ चला जाता है, लेकिन उसके पीछे झुंड लगाकर कुछ आवाज निकालकर चलते हैं, लेकिन उनकी औकात उस गांव से बाहर जाने की नहीं होती है और मस्त मौला हाथी चला जाता है। तो हिंदुस्तान वो मस्त मौला हाथी है और पाकिस्तान वो जानवर है जो भौंकता हुआ पीछे चलता है, लेकिन उसकी स्थिति गांव से बाहर जाने की नहीं होती है। हर जगह से थपेड़े, हर जगह से गालियां, हर जगह से गुर्बत की। आज पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है? पाकिस्तान की आवाम अपने नेतृत्व को गाली दे रही है, अपने समाज को गाली दे रही है। जिस तरीके से वहां पर कांड हो रहे हैं, आवाम खुश नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को तो दिखाना है। तो जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये बयानबाजी पाकिस्तान की ओर से आती है और बेहद महत्वपूर्ण रोल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें इंटरनेशनल टूल किट गैंग का भी यहाँ पर हो जाता है और साथ ही सेना के दखल को भी कम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सोडी जी। कनिका जी, 2004 में हसन अब्बास ने किताब लिखी थी जिसका नाम था पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म। उसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की राजनीति 3 A के ऊपर चलती है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। आप इसमें एक और C जोड़ लीजिए, चाइना, क्योंकि चाइना की भी भूमिका भी अहम हो गई। बिल्कुल। तो चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में जो सेना का दबदबा है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और सेना दबदबा इसलिए बना के रखी हुई है कश्मीर के मुद्दे पे, और पाकिस्तानी अवाम को ये उन्होंने बताया कि अगर उनकी सेना ताकतवर नहीं रहेगी तो भारत कभी भी आके पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा, जो कि हकीकत नहीं है, क्योंकि भारत ने आज तक किसी देश पे हमला नहीं किया, ना ही हमारी नीयत है, ना ही हमारी नीति है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सेना के जनरल ये दबदबा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तानी सेना को करोड़ों रुपए मिलते हैं और पाकिस्तानी सेना के जनरलों की जेब में करोड़ों रुपए जाते भी हैं। हमने देखा कुछ साल पहले सीपैक के जो चेयरमैन थे, पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो पाकिस्तान से भाग गए और उनकी बैंक अकाउंट में 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर निकले और अब वो अमेरिका में रहते हैं। उनका पिज्जा हट का पूरा चेन है। ये तो एक एग्जाम्पल सामने आया है। यानी कहने का मतलब है, जब तक पाकिस्तानी सेना ये कश्मीर का राग नहीं अलापेगी, जब तक उसके राजनेता ये कश्मीर की बात नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान की सेना का वहां दबदबा नहीं रहेगा। और यही कारण है, जो भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में आया वो पहला जो राग अलापता है वो कश्मीर का राग अलापता है। लेकिन पाकिस्तान को भारत से एक सीख और सबक लेना चाहिए कि जहां पे भारत की आर्थिक हालत इतनी खराब थी, आज हमने अपनी अच्छी नीयत और नीतियों की वजह से हम कहां के कहां पहुंच गए और पाकिस्तान कहां पीछे रह गया है। अगर पाकिस्तान एक देश की तरह तरक्की करना चाहता है, अपने नागरिकों को अच्छी जिंदगी देना चाहता है जो कि भारत के नागरिकों में है, तो पाकिस्तान को एक कश्मीर का राग अलापना बंद करना होगा, अपनी तरक्की पे ध्यान देना होगा। मैं एक और मिनट चाहूंगा बस कनिका जी। किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए 3 अहम चीजें होती हैं। पहली होती है आर्थिक शक्ति, दूसरी होती है सैनिक शक्ति, तीसरे होते हैं परमाणु हथियार। और ये इसी सीक्वेंस में चलते हैं। भारत ने यही किया, पहले आर्थिक शक्ति अच्छी की, साथ में सैनिक शक्ति अच्छी की और परमाणु हथियार हमारे पास है। पाकिस्तान ने इसका बिल्कुल विपरीत किया। पहले परमाणु हथियार बनाए, सेना को मजबूत किया और आर्थिक शक्ति तो उनकी बिल्कुल खत्म ही हो गई। 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, बाद में उनके प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बयान दिया था कि पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन परमाणु हथियार बनाएगा। आज वही हालत है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो हैं लेकिन घास खाने की उनकी नौबत आ गई है। तो जब तक पाकिस्तान अपनी बुनियादी नीयत और नीतियां ठीक नहीं करता है, पाकिस्तान में कभी तरक्की आ ही नहीं सकती है। महमूद जी, अब आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, कश्मीर की बात तो करते हैं, भारत में कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और था है और हमेशा ही रहेगा। उससे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, आप इसको बेहतर समझते होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया, उस पर ध्यान क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। देखें, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो चारों जानिब देख रही है। मसाइल तो जाहिर है हर एक के साथ होते हैं। कभी जैसे इन्होंने खुद ही कहा कि 1960 तक पाकिस्तान उनसे ज्यादा GDP में था, अब भारत आगे चला गया।
1990 में आखिरी बार भारत ने IMF से कर्जा लिया, उसके बाद भारत ने अपनी मायशी पॉलिसियां दुरुस्त की, जिसकी वजह से आज अच्छा, अभी कर्जा कितना है आप ये बताइए ना। 1 अरब रुपए से अधिक बजटीय घाटे का सामना कर रहा है पाकिस्तान। देखें, वो जाहिर है पाकिस्तान का जो है मजमूई कर्जा जो है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट ने अपनी मायशी जाहिर है नहीं, ये इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने उनको वोट दिया है। इलेक्शन भी कैसे हुए आप ये भी देखिए ना, सरकार कैसे बनी, डेमोक्रेसी क्या है। देखें, धांधली के इल्जाम तो सारी दुनिया में लगते हैं। कांग्रेस मोदी जी की पार्टी पर इल्जाम लगाती है कि वो इलेक्शन मैनेज करके आते हैं, वो पैसा खर्चते हैं या वो धांधली से जीतते हैं। तो अब क्या हम भारत के सारे इलेक्शन को मशकूक करार दे दें? धांधली के इल्जाम तो हर जगह लगते हैं। तो ट्रंप ने भी तो जो बाइडेन को सदर नहीं माना अभी तक, वो कहता है ये धांधली से आया। मुझे तो नहीं लगता कि भारत से कंपैरिजन आपको करना चाहिए। नहीं, कंपैरिजन तो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ धांधली के इल्जाम हर जगह पे लगते हैं। देखिए, अब क्या भारत में इल्जाम नहीं लगते धांधली के? जो इलेक्शन होते हैं उनपे आप उठा के देख लो, मैं खबरें पढ़ता हूँ, वहां भी लोग आरोप प्रत्यारोप तो होता है, उससे इनकार नहीं किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हाँ, तो आरोप तो हर जगह लगते हैं, आरोप पाकिस्तान में भी लगते हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो यहाँ भी लगते हैं। अब जहां तक मईशत की बात है तो वो भी इंशाल्लाह अपने डगर पर चलना शुरू हो जाएगी, तो अच्छे बुरे दिन तो हर जगह भी आते हैं। अच्छा, सिर्फ परमाणु हथियार पर ही फोकस रहेगा या फिर अर्थव्यवस्था में भी कुछ सुधार होगा? परमाणु हथियार की जहां तक बात है, वो तो हमने अपने दफा के लिए रखे, अपनी हिफाजत के लिए रखे हैं। अगर वो हमारे पास ना हो तो हमारे पड़ोस में इतना बड़ा मुल्क है भारत, उसने पहली पहल तो उसने शुरू की 1974 में। किसने धमाके किए? हमने तो नहीं किए थे, इंडिया ने किए थे। ये तो बाद में चाइना के साथ इंडिया का झगड़ा हुआ, और पहले चाइना से आपने 1962 में जब मार खाई तो उसके बाद आप लोगों ने परमाणु हथियार बनाना शुरू किए ना। फिर पाकिस्तान को मजबूरन बनाने पड़े, क्योंकि पाकिस्तान को धमकियां मिल रही थी कि हम पाकिस्तान को एटमी धमाकों से तबाह कर देंगे। तो इसका जवाब अश्विनी जी बेहतर देंगे। अश्विनी जी। कनिका जी, देखिए, एक होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको तमाचे पर तमाचे मारते जाइए और वो खड़े होकर ये कहता है कि फिर से मारो तो देखते हैं। इतने युद्ध हुए, सोढ़ी साहब ने तो बड़े ही लिबरल अंदाज में बताया, लेकिन मैं कहता हूं कि त्रिपाल नहीं था उनके पास। सोढ़ी साहब जब आजाद हुआ था मुल्क उनका, छोटे भाई के तरह से देखते हैं तो एक कहावत कही जाती है कि इनकी स्थिति वो है कि जो अगर आपका 2 माले का मकान है तो ये 3 माले का बनाकर आपसे ऊंचा नहीं होते हैं, आपका दोनों माला गिराकर आपसे नीचा करना चाहते हैं जी। इसी में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, घर में घुस कर मारा, हमने क्या क्या नहीं किया इनको। 99 में हमने जो है जिस तरीके से जो है इन लोगों को घर में घुस कर मारा, वो स्थिति इनको नहीं पता है। और आज पाकिस्तान अपनी औकात नहीं देखता है। आज पाकिस्तान ये कहता है कि हम जो है कश्मीर ले लेंगे। अरे भाई, कश्मीर कोई लड्डू है कि खा लोगे? कश्मीर वो लोहे के चने हैं जो हिंदुस्तान चबाना चाहेगा तो आप चबा नहीं पाओगे, दांत अलग टूटेंगे और लोहा का वैसे ही चना रह जाएगा। आप इतनी जुर्रत मत करिए। आप पहले अपने देश को, अपने मुल्क को, जो गुर्बत के मुहाने पर नहीं खड़ा है, गड्ढे में गिर चुका है, उसको पहले ऊपर ले आने की बात करिए। और जितने ये है ना आपके जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेना प्रमुख, इनसे कहिए जो ये इंग्लैंड में और पता नहीं कहां जो अपने कोठियां बनाकर रहते हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, उन लोगों से पूछिए वो देश के बारे में कितना सोचते हैं। यहाँ तो सोढ़ी साहब जैसे जवान, हमारे लाखों जवान सेना पर जो सीमा पर हैं, वो यहाँ पर दिलों में जो है ना देशभक्ति का राग लिए हुए 24 घंटे डटे रहते हैं। वो विदेश में जाकर अपनी कोठियां नहीं बनवाते हैं। हमारी सेना सीमेंट की फैक्ट्रियां नहीं बनाती हैं। हमारी सेना देश के लिए जज्बा है लड़ने का। आपके लोग क्या करेंगे? मुझे लगता है कि महमूद साहब के मन में भी भारत के प्रति प्रेम है और बोलना चाहते हैं, मगर क्या करें, मजबूरी है, पक्षकार है वहां के, तो इनको बोलना पड़ रहा है। मगर आज पाकिस्तान की आवाम खुलकर बोलना शुरू कर दी है और आपके पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हमको मोदी जी से सीखना है, उनकी नीतियां लागू करनी है। अगर इतना होता आपको लेने का जज्बा तो हमारी पिछलग्गू न बनते, हमारी नीतियां न लागू करते। आप स्थिति को अपने सुधार कर नहीं चल सकते हैं और हिंदुस्तान को बिगाड़ने चले हैं। ये सपना भी देखना छोड़ दे पाकिस्तान। और मैं आपके चैनल पर कनिका जी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अगला 100 जन्म भी ले लेगा तो अब हिंदुस्तान के
पासंग में नहीं खड़ा हो पाएगा, मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लोग आज इतने तरीके से सुदृढ़ हो चुके हैं तो पाकिस्तान का जवाब दे सकते हैं। ये अपने बलूचों को संभाले ना भाई, अपने दूसरे प्रांतों के लोग को संभाले जो नारा दिन भर लगाते हैं कि हम इनके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। स्थितियां बहुत आपकी भयावह हो चुकी है हिंदुस्तान के तरफ, कश्मीर के तरफ सोचिए भी मत। अपने जो नुमाइंदे हैं आपके, उनको कहिए अपनी गुर्बत को दूर करें, हिंदुस्तान के बारे में मत सोचिए। महमूद जी देखें, जहां तक कश्मीर की ये बात करते हैं, गुर्बत तो मैंने पहले भी कहा कि दोनों जानिब है। यहाँ तो ना कि भारत में गुर्बत नहीं है आपकी। मैं कुछ दिन पहले रिपोर्ट पढ़ा था कि 80 करोड़ से 800 यानी 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे भारत में भी रह रहे हैं। तो अब एक साइड, एक डार्क साइड है, ये भी है ना एक इंडिया की। आप कहते हैं हम 5वीं बड़ी मईशत हैं, तो आप ये भी तो देखें कि 80 करोड़ लोग उनके गरीब हैं। तो आप पहले उनकी गुर्बत मकाइए, उनकी गुर्बत को खत्म कीजिए, तो फिर आप जहां तक कश्मीर की बात है तो वो तो कश्मीरियों का है, वो ना हमारा है ना भारत का है, वो तो कश्मीरियों का, तो वो लेकर रहेंगे। गरीबों को मुफ्त राशन भी मिलता है, बिजली भी मिलती है, सुविधाएं भी मिलती हैं। कनिका जी ये वही कहना चाह रहे हैं। मैं महमूद जी एक 30 सेकंड में आपको जवाब दे देता हूं। हमारी हैसियत है हिंदुस्तान की कि अपने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। कितने साल से? 4-5 साल हो गया। आपके यहाँ एक आटे की बोरी खुलती है तो 3 लोगों का कत्ल हो जाता है। ये अंतर है। देखें, और गुर्बत की बात आप करते हैं। अब इस तरह की मिसालें ले लें तो मैंने कई वाकया देखे हैं कि दलित लोगों को स्कूल में वो ब्राह्मणों के बर्तन में खाने से कत्ल कर दिया गया, बारात में घोड़ों पे ना बैठने दिया गया। आपने मस्जिदों को, आपने अभी दिल्ली में एक मस्जिद गिरा दी, फिर उसके अलावा और भी इस तरह के वाकया तो फिर हर जगह होते हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छे बुरे वाकया हर जगह होते हैं। नहीं सर, देखिए महमूद जी, शायद आपने ना आधी अधूरी खबरों को पढ़ा है। अवैध निर्माण अगर कहीं पर होगा, सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले, तो क्या उसको ध्वस्त नहीं करना चाहिए? लेकिन भी सरकारी जमीन तो बात की बात है। अब आप पहले बुलडोजर चला देते हैं मुसलमानों की जगहों पर, फिर बाद में कहते हैं ये सरकारी जमीन है। तो इसी तरह अगर दूसरी साइड की प्रक्रिया होती है सर, मंदिर गिरे हैं सरकारी, पूरी प्रक्रिया होती है, नोटिस थमाया जाता है। कनिका जी अभी हमारे महमूद भाई के पाकिस्तान से बड़ा मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों की। अच्छी बात है, आपके लिए साफ कार्नर अच्छी बात है, मगर वो लाखों मुसलमानों को जो आपने अफगानिस्तान भेजा, उनके लिए था क्या? खिलाने की हिम्मत नहीं थी या उनके लिए प्रेम नहीं था? जो भेजा आपने लाखों मुसलमानों को ट्रकों में लादकर उनके घर। आप अपना देखिए भाई, हम अपने भाईचारे से हमने तो उनको 40 साल उनकी खिदमत की। अगर आपके दिल में इतना ही उनका प्यार है तो आप कहें कि उनको अफगानिस्तान ना भेजें, आप हिंदुस्तान भेजें। हम ऐसा कर देते हैं। हम प्यार नहीं है, मैं कहता हूँ अहमदिया के साथ आप क्या करते हैं? चाइना में उइगर के साथ हो रहा है। आपकी हैसियत हो पाकिस्तान की तो एक बयान देकर दिखा दे। हिंदुस्तान के कश्मीर के बारे में तो बहुत कुछ बोलते हैं आप, एक बयान दिला दे अपने किसी भी नुमाइंदे से, दिखा दीजिए हमको। क्या सर? तो चाइना के खिलाफ हम क्यों बोलेंगे? जब वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करेगा तो उनके खिलाफ भी बोलेंगे। चाइना तो साथ है ना, चाइना तो साथ है। हक मौजूद है। अभी आपने हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में कहा कि उनका हम घर गिरा दे रहे हैं और बाद में कहते हैं कि गलत है। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बड़ा प्यार है, चाइना के लोगों के लिए प्यार नहीं है, अहमदिया के लिए प्यार नहीं है, और जिनको घर से भेज रहे हैं उनके लिए प्यार नहीं है। ये दोगली नीति जो है यही पाकिस्तान को खत्म कर रही है। महमूद जी, डिफरेंस इतना है, भारत आतंकवाद को खत्म करता है और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये डिफरेंस है जी। ये तो आप इल्जाम लगा रही है ना, तो हम कहते हैं भारत इल्जाम नहीं लगा रहे, ये देश जानता है। अभी नंदन जो है वो पाकिस्तान में गिरा, कोई नहीं लगाता है। फिर कुलभूषण पाकिस्तान से गिरफ्तार हुआ, फिर उसके अलावा सरबजीत सिंह पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ। काफी मिसालें हैं। महमूद जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या हैसियत है विश्व में और हिंदुस्तानी पासपोर्ट की क्या हैसियत है विश्व में, ये सोचकर आप लोगों को कोई इल्जाम लगाने चाहिए। बड़ा फर्क होता है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखिए अश्विनी जी, बचाने का प्रयास तो जाहिर सी बात होगा, क्योंकि पहले अपने देश में झांकना बहुत जरूरी है। पहले अपने देश में झांकना होगा कि वहां पर किस तरीके के हालात हैं, और उसके बाद कश्मीर की बात करें। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ
जुड़ने के लिए इस चर्चा में और इस अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर हमसे साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने सुना कि शहबाज शरीफ ने यहाँ पर शपथ लेने से पहले ही, हालांकि अब शपथ ले चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो बयान यहाँ पर दिया उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। और ये बात कही जा रही है कि पहले आखिर अपने देश को तो संभालें, वहां पर भुखमरी से लोग मर रहे हैं और खाने को लोगों के पास वहां पर राशन नहीं है, उसके बाद यहां पर भारत की बात करते हैं। तो ऐसे ये पहला बयान नहीं है जो कश्मीर को लेकर के दिया गया, उससे पहले भी इस तरीके के कई बयान पाकिस्तान की ओर से यहां पर दिए जाते हैं। और सीधी सिंपल बात जो है कि भारत जो है वो आतंकवाद को खत्म करता है और पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इसी के साथ रण क्षेत्र में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।